देश भर में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और अलग अलग राज्य भी अपनी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं। ऐसे में जहां 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा 14 अप्रैल को ही कर दी गई थी, जब महामारी की दूसरी लहर तेजी पर थी और 10वीं की परीक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं जिसके लिए छात्रों के प्राणों पर जोखिम उठाया जाए और सरकार के लिए यह विकल्प चुनना सरल था। लेकिन वहीं 12वीं की परीक्षा परिणामों के आधार पर ही महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलता है और ऐसे में उस परीक्षा को रद्द कर देने से जो पूरी प्रवेश प्रक्रिया होगी वह प्रभावित होगी और इसलिए सरकार के लिए यह विकल्प चुनना कठिन था, वह असमंजस में थी और इसलिए कुछ समय लिया गया। और अब जब महामारी की दूसरी लहर ढलान की ओर है तब भी हमारे पास प्रतिदिन 1 लाख से अधिक केस आ रहे हैं और कुछ क्षेत्र हॉटस्पॉट बने हुए हैं जिसके कारण पूरे देश में परीक्षाएं कराना असंभव है। साथ ही न इन परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जा सकता था क्योंकि हम नहीं जानते कि महामारी की तीसरी लहर कब आएगी और यह कितनी विकराल होगी। ऐसे में सरकार के पास एक ही विकल्प था जो सही लगता था और वह यह था कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और वैसा ही किया गया। अब बड़ा प्रश्न यह है कि जब ये परीक्षाएं रद्द हो गई हैं तो आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे होगी। इसके लिए सरकार ने 13 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है जो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाएगी जो देश भर में मान्य होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही यह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देश भर में समान होगा, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में जो अंक भरे जाएंगे वह हर विद्यालय अपने अपने अनुसार भरेगा और दसों हजार विद्यालय पूरे देश में है और इससे आप समझ सकते हैं कि कितने अलग अलग स्तर के अंक भरे जाएंगे जिसे एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नहीं माना जा सकता। साथ ही महामारी के दौरान ज्यादातर विद्यालय अधिकतम समय के लिए बंद ही रहे थे और ऐसे में उन्होंने जो परीक्षाएं ली होंगी वह भी अधिकांश ऑनलाइन ही ली होगी और ऑनलाइन टेस्ट की विश्वसनीयता पर कितना विश्वास किया जा सकता है यह भी एक प्रश्न है। दूसरी चुनौती यह है कि विद्यालय प्रायः आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि किस विद्यालय के छात्रों को अधिक अंक मिलेंगे और उस हिसाब से ये विद्यालय प्रयास करेंगे कि ये इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में अपने छात्रों के लिए अधिक से अधिक अंक भरें और इससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस वर्ष के परिणामों में एक इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, यानी सामान्य से अधिक अंक बच्चों को मिलेंगे। ऐसे में जो लोग आज प्रसन्न है कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, हो सकता है कुछ महीनों बाद वे इसी चीज को कोस रहे हो, क्योंकि अलग अलग मानकों के आधार पर जब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश की बात आएगी तो बहुत सारे प्रतिभावान छात्र हो सकता है छूट जाएं और कुछ अन्य छात्रों को प्रवेश मिल जाए और इस तरह से जो पूरी प्रवेश प्रक्रिया होगी वह अवैध मानी जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमें इसी के साथ रहना होगा। लेकिन क्यों ना हम 2022 और अगले वर्षों के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्या हम बोर्ड एग्जाम के बिना भी राष्ट्रीय स्तर की ऐसी परीक्षा करा सकते हैं जो विद्यालयों महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मान्य हो? यह एक बड़ा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी सुझाव देती है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए बच्चों को लचीलापन दिया जाए कि वे किस विषय को पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में यदि किसी बच्चे की रुचि मैथ्स और फिजिक्स में है लेकिन वह रसायन शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता तो वह इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। इस तरह के विकल्प उसके पास होंगे और इस लचीलापन को बरकरार रखा जाए उसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रवेश प्रक्रिया हो वह भी इस तरह की चीजों को माने जहां पर ओवरऑल अंकों की बजाय सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंकों के आधार पर विभिन्न ब्रांचेस में एडमिशन दिया जाए और तभी यह जो लचीलापन एनईपी ने सुझाया है वह बरकरार होगा। अब एनईपी का तो यह कहना है कि बोर्ड्स के साथ साथ एक समानांतर टेस्ट चलाए जाए जो कि नेशनल टेस्ट होंगे राष्ट्रीय स्तर के, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओलंपियाड की तरह होंगे, जहां पर विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प से चुन सकते हैं कि वे किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं और उस टेस्ट के अंक उनके पोर्टफोलियो में दिखेंगे और जब वे प्रवेश के लिए जाएंगे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में तो वहां पर उस सब्जेक्ट के पोर्टफोलियो के आधार पर उसे प्रवेश दिया जा सकता है। यह सब एनईपी का कहना है। लेकिन हम जानते हैं कि आज बोर्ड परीक्षाएं कैसी हो चुकी हैं, जहां पर कुछ वर्षों में 90% से अधिक अंक पाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चे ज्यादा होशियार हो रहे हैं, उन्हें ज्यादा आता है, बल्कि यह हम मान सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं एक तरह से एक स्टैग्नेशन पर आ गई है, स्थायी हो गई हैं और वे जिस तरह से छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए उस तरह से करने में सक्षम नहीं है। तो क्यों ना हम पूरी बोर्ड परीक्षा प्रणाली की बजाय इस नेशनल टेस्ट प्रणाली को ही लेकर आए
और इसे ही आगे बढ़ाएं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग राज्य भी अपने स्तर पर ऐसा कर सकते हैं और इससे यह लाभ होगा कि नौकरियों में या फिर कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी छात्र इन सब्जेक्ट बेस्ड पोर्टफोलियोज पर आगे बढ़ सकते हैं। जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके भी कुछ ऐसे सुझाव है जो यह बात करता है कि कॉलेजेस में किस प्रकार का लचीलापन दिया जाए। इसमें विद्यार्थी क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, किस समय से पढ़ना चाहते हैं और परीक्षाएं कब देना चाहते हैं, इन सब का विकल्प विद्यार्थियों के पास होगा। और इसी तरह की जो प्रक्रिया है वह हम 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी ला सकते हैं। और इस तरह से जो लचीलापन आएगा वह हमारी शिक्षा पद्धति में एक बड़ा परिवर्तन करेगा, क्योंकि छात्रों को वह सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे जो वे नहीं पढ़ना चाहते हैं, बल्कि जिस सब्जेक्ट में उनकी रुचि है उसे पूरा मन लगाकर पढ़ सकेंगे। और भले ही ये नेशनल टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, लेकिन फिर भी छात्रों को इसका बोझ महसूस नहीं होगा, क्योंकि वे वही पढ़ेंगे जिनमें उनकी रुचि है। और इस पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या बोर्ड एग्जाम के अलावा हम एक नेशनल टेस्ट की प्रक्रिया ला सकते हैं जो विद्यार्थियों के जीवन के लाभकारी सिद्ध हो। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।